15वां हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता वह थे ताहिरा कुतुबुद्दीन। बॉम्बे में डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। उन्होंने वर्ष 2019 में लंदन के ब्रेल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित अपनी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। पुस्तक में 7वीं और 8वीं सदी की अपनी मौखिक अवधि में अरबी साहित्य का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वह आधुनिक समय के उपदेशों और व्याख्यान पर इसके प्रभाव की चर्चा करती है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। 9 जून 2021 को असम के दिहिंग पटकाई को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया, जो अब राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम में एक सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है और 111.19 वर्ग किलोमीटर यानी कि 42.93 वर्ग मील वर्षावन क्षेत्र को कवर करता है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन का एक हिस्सा है और इसमें 3 भाग जयपुर, ऊपरी दिहिंग नदी और ड्रोग वर्षावन शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वर्ष 1992 में दिहिंग पटकाई को एलिफेंटा रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद 13 जून 2004 को दिहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। असम में वर्षावन डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर जिलों में 575 वर्ग किलोमीटर 222 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन वर्षा वनों का विस्तार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में भी है। विस्तृत क्षेत्र और घने जंगलों के कारण इन वनों को अक्सर पूर्व का अमेजन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि दिहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षा वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 5 जून 2021 को असम के कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 कितने नंबर का ओलंपिक खेल है? तो ये है 32वें नंबर का ओलंपिक खेल। 32वें नंबर का ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 को 32वें ओलंपिक खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह टोक्यो के
टोक्यो के जापान नेशनल स्टेडियम में किया गया। कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन 1 साल देरी से हो रहा है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इन खेलों में 2 से 6 देशों के करीब 11,000 से अधिक एथलीट 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए अपना दमखम लगाएंगे। समारोह में जापान के सम्राट नारुहितो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक शामिल हुए। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुभकर को मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। टोक्यो दूसरी बार ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इसमें पहले उसने वर्ष 1964 में ओलंपिक का सफल आयोजन किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपूताना शब्द का लिखित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में किया था। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। बाबरू शिलालेख का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बाबरू शिलालेख का सर्वप्रथम प्रयोग कैप्टन बर्ड के द्वारा किया गया। बाबरू शिलालेख राजस्थान के बेरार जयपुर से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी का है। इस शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने की थी। यह अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा एवं प्राचीन शिलालेख है। सर्वप्रथम जेम्स प्रेसेप द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास किया गया। वर्तमान में यह कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। आदि वराह व प्रवास जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने धारण की? तो ये की थी मिहिर भोज फर्स्ट ने। आदि वराह व प्रवास जैसी उपाधियां निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने धारण की? तो ये की थी मिहिर भोज फर्स्ट ने। ग्वालियर लेख में मिहिर भोज प्रथम की उपाधि 1836 से 1885 ईस्वी आदि वराह व दौलतपुर शेख में प्रवास उपाधि मिलती है। कश्मीर कवि कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में मिहिर भोज के साम्राज्य का उल्लेख किया है। मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश योगकल्प तरुराज मृगांक है। इसके शासनकाल में 1851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। उसने बताया कि मिहिर भोज मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु था। सहारनपुर का युद्ध निम्नलिखित में से किस के मध्य हुआ था? तो सहारनपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। राणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य। सहारनपुर मध्य प्रदेश का युद्ध 1437 ईस्वी में राणा कुंभा व मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था एवं इस युद्ध में राणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया।
किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? तो ये करवाया था करौली शासक मदन पाल सिंह के द्वारा। जनरल रॉबर्ट्स ने करौली शासक मदन पाल सिंह की सहायता से कोटा में 1857 की क्रांति का दमन करके राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। करौली के मदन सिंह को इस सहायतार्थ GCI ग्राउंड कमांड स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। वे तोपों की सलामी बढ़ाकर 13 से 17 कर दी गई थी। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी घटाकर 17 से 13 कर दी थी। दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहां के तत्कालीन जागीरदार कौन थे? तो वे थे ठाकुर सूरजमल सिंह। दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय यहाँ के तत्कालीन जागीरदार कौन थे? तो वो थे ठाकुर सूरजमल सिंह। 1944 में दुधवा खारा के जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह ने पुराने बकाया की वसूली के नाम पर किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। दुधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व मंगाराम वैद, रघुवर दयाल तथा हनुमान सिंह आदि ने किया। केदुआई ने इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। हनुमान सिंह को रतनगढ़ में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।